वकील अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे डाला जाए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको दरअसल वो सज़ा दी जाए जो आज मनुवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, संघी को बढ़ावा दे रहे हैं और अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने साफ और स्पष्ट अल्फाज में मैंने कहा कि ये वकील अनिल मिश्रा को जेल में इसलिए डाला जाए क्योंकि ये सिर्फ अंबेडकर जी के मूर्ति का विरोध नहीं कर रहा, ये इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को ठेस पहुंचा रहा है और चुनौती दे रहा है जो अंबेडकर जी की पूजा करते हैं, जो अंबेडकर जी को मानते हैं, जो संविधान की रक्षा करना जानते हैं, जो लोकतंत्र के सहारे इस हिंदुस्तान में जी रहे हैं। लेकिन ये वकील अनिल मिश्रा और इनके गुट, इनके समर्थक करने वाले लोग लोकतंत्र की तो हिफाजत नहीं कर सकते, संविधान की हिफाजत नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अंबेडकरवादियों का अपमान करना जानते हैं और अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ना जानते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आइए आपको सबूत के आधार पर बताता हूँ दर्शकों। इसलिए शुरुआत में आप जो है क्रोधित ना हो, गुस्सा ना हो। आप समझिए कि आज अंबेडकर जी को भी लेकर लोग दो गुटों में बढ़ चुके हैं। हमने तो देखा कि गोडसे को भी मानने वाले इस देश में लोग हैं। आप बताइए, महात्मा गांधी जी का विरोध करने वाले इस देश में लोग हैं, कर्नल सोफिया का विरोध करने वाले, अपमानित करने वाले भी इसी देश में लोग हैं, और सरकार में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप समझिए, ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी है और लगनी होती है, जजों ने आदेश भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद ये वकील अनिल मिश्रा विरोध करना शुरू कर देता है। अब समझिए दर्शकों, ये तो कोर्ट का आदेश है, ये तो जज का आदेश है, ये तो लगना ही चाहिए और एमपी पुलिस की जिम्मेदारी है, सीएम मोहन, जिस पे हम चर्चा करेंगे कि क्या जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होता है, ये लोग नहीं लगने देते हैं और वकील दो गुटों में बढ़ जाते हैं, एक अंबेडकरवादी के समर्थक और एक जो मनुवादी के समर्थक है। अंबेडकरवादी के समर्थक कहते हैं अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी, इसके लिए हमको जो देना पड़े, क्योंकि संविधान हमारे लिए आन बान शान अरान सब कुछ है, आन अपरान सब कुछ है। लेकिन वहीं जो मनुवादी लोग हैं वो कहते हैं नहीं भाई, संविधान में किसी और का भी योगदान था, सिर्फ अंबेडकर जी को इतना तवज्जो क्यों, उनको इतना वैल्यू क्यों। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इनकी मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि संविधान को लेकर ये कितना जो है उत्सुक हैं और कितना उस पर राजनीति करते हैं, और कितना उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप इसी के बयान से अंदाज़ा लगाइए कि लोकतंत्र पर ये कितना विश्वास करते हैं और लोकतंत्र का कितना मजाक उड़ाते हैं। तो क्या जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं, क्या उनका जगह जेल में नहीं है? क्या उनकी जगह सलाखों के पीछे नहीं है? क्या उन्हें जेल में नहीं जाना चाहिए? क्या उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए? तो मैंने क्या गलत बोला? ये वकील अनिल मिश्रा जो कहता है कि धर्मशाला नहीं है, यहाँ हम नहीं लगने देंगे अंबेडकर जी की मूर्ति, जबकि आदेश आ चुका है, कोई आम आदमी नहीं करा। अगर मैं कहता तो गलत होता, कोई आम आदमी कहता तो गलत बात है। जजों ने मौखिक तौर पे यह ऐलान किया और कहा कि लगने दिया जाना चाहिए, वकीलों को कहा, जब वकीलों ने अपील की, दरख्वास्त की, तब उन लोगों ने कहा। उसके बाद आप कैसी बेईमानी कर रहे हैं ये लोग। तो इस वकील का जगह जेल में होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, और कहीं भी है तो एमपी पुलिस से मेरा आह्वान है हाथ जोड़कर कि इन पर एफआईआर दर्ज करें। जो कैमरे पर आकर गुंडाईगिरी कर रहे हैं, जो कैमरे पर आकर बदमाशी कर रहे हैं और बदसलूकी करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस देश में संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, तो सोचिए गरीब तबके के लोगों का क्या होता, SC ST के लोगों का क्या होता, दलितों का क्या होता। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए दर्शकों कि आखिर आज किस तरीके से इस देश में इतना नया भारत बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या जात पात की लड़ाई जा रही है? क्या जात के नाम पर जो जाति है क्या वो जा रही है? नहीं जा रही है। लोगों को आज भी जो है परेशान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, कभी मंच पर तो कभी मंच के पीछे। लोग आज भी समाज उसी तरीके से जी रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि हाँ सब बराबर है, सब इस देश में सबका हक है, सिर्फ कहने के लिए। क्या एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट पे हो रहा? नहीं हो रहा है। ये बात आप भी जानते हैं। कोई पासवान है तो उसके यहाँ खाना नहीं खाएगा, कोई चमार है तो नहीं खाएगा, कोई डोम है तो उसके यहाँ जाएगा नहीं। बड़े जाति वाले लोग अपने आप को चंद्रयान पर जाना पसंद करेंगे, लेकिन उसके यहाँ नहीं। तो इसलिए अंबेडकर जी का जो भी विरोध करेगा वो जेल में क्यों नहीं होगा, उसे होना ही चाहिए, चाहे वो वकील अनिल मिश्रा हो या कोई और जो और बच गया, अब हम उसका पोल खोलते हैं। तो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो अंबेडकर मूर्ति का जो विरोध किया, जिन्होंने, जो उनको नहीं लगने दिया, जो अपने आप को बहुत बाहुबली समझ रहे हैं, जो कानून व्यवस्था से ऊपर समझ रहे हैं, सीएम मोहन यादव जी, आपकी कुर्सी है, आपने शपथ लिया है, आपके पास पावर है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास ताकत है, आपके पास बल है, या तो इनको जेल में डालें या फिर अंबेडकर जी की मूर्ति लगने दें। या आप नहीं लगा पाएंगे तो आप साफ शब्दों में कह दें कि हाँ भाई हमसे ना होगा,
आप बोल दें तब जाके समझ में आ जाएगा, फिर कोई दूसरा तरकीब लगाया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी, मोदी जी अमित शाह जी से अपील की जाएगी कि अगर लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो कम से कम इस पर कार्रवाई करने की गुजारिश करें। जो लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं उन लोगों पर एक्शन लें, एफआईआर दर्ज करें, उनको सलाखों के पीछे डालें। राहुल गांधी से भी अपील है कि इस पर बोलें, प्रियंका गांधी से भी अपील है, इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी, विपक्ष के तमाम लोगों से और सत्ता पक्ष से भी है कि क्या कोई तो होगा जो अम्बेडकर जी को मानने वाला होगा, जो संविधान को तो सब सिर्फ नाम का मान रहा है, हवा हवाई में मान रहा है। क्या दिल से नहीं लगा सकते संविधान को? क्या सीने में नहीं चिपका सकते संविधान को? और नहीं तो बोल दीजिए कि मनुस्मृति को ही मानना है या उसी के नाम पर सियासत करनी है, उसी पर राजनीति करनी है, उसी को बढ़ावा देना है। ये हम नहीं होने देंगे जीते जी। अम्बेडकर जी की मूर्ति तो लगेगी, चाहे आज लगे या कल लगे, वो लगेगा ही लगेगा। ये अम्बेडकरवादियों का कहना है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बात को लेकर कहा कि कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अम्बेडकर जी का मूर्ति न लगाना ये संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये तो दलितों पर हमला है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज दरअसल दलितों का वर्चस्व बढ़ रहा है, वो उनका जो है योगदान बढ़ रहा है। वो लोग जो है भीम आर्मी की सेना में दरअसल वो जो है बढ़ोतरी हो रही है। और ये बस आज की मौजूदा मनुवादियों को नहीं पहुँच रहा, आरएसएस की सोच को नहीं पहुँच रहा, ये संघी लोगों को नहीं पहुँच रहा, ये इस तरीके से लोग कहते नज़र आ रहे हैं। तो दर्शकों, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी संविधान का विरोध करेगा, लोकतंत्र का विरोध करेगा, अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी का विरोध करेगा, उसका जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। उसकी जगह किसी पद पर नहीं होना चाहिए, उसकी जगह किसी कुर्सी पे नहीं होना चाहिए, उसकी जगह किसी मंत्री पद पे नहीं होना चाहिए। ये सब संवैधानिक पद है। संविधान की कसम खा कर ही लेते हैं, लेकिन विरोध संविधान का करना है। बदलने की बात संविधान की करनी है, तोड़ने की बात लोकतंत्र की करनी है। ये कैसे चलेगा? ये हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगा, ये संघियों के बीच चलेगा, आरएसएस के बीच चलेगा, लेकिन मौजूदा हालात में तो फिलहाल किसी सूरत में नहीं चलने देंगे। ये देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है। ये संविधान अम्बेडकर जी का है, अम्बेडकर जी ने बनाया, और वो दरअसल उन सब के बाप जो संविधान पर आस्था रखते हैं, जो संविधान को पूछते हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करना जानते हैं, उन सब के जो है जन्मदाता है। संविधान के जन्मदाता अम्बेडकर जी हैं, और अम्बेडकर जी सब के लिए मसीह हैं, सब के लिए एक फरिश्ते का रूप बनकर आए हैं, जो जानते हैं कि इंसाफ किसको कैसे दिलाना है और कब दिलाना है, उन मनुवादियों से कैसे लड़ना है। आप क्या उनके योगदान को भूल जाएंगे कि जब शिक्षा लेनी थी तो स्कूल के बाहर कर दिया जाता था? यही मनुवादी लोग हैं, यही बड़े जाति के लोग हैं जिनको आज जो है संविधान के नाम से चिर होता है। कहते हैं कि उनका रोल ही नहीं है, संविधान तो किसी और ने लिखा है। तो इन अनभक्तों से बचना है, बेवकूफ़ और मूर्खों से बचना है, जो जेन्युइन बात है। जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को समझाना है कि देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। और किसी भी कोर्ट में, ये सिर्फ ग्वालियर कोर्ट की बात नहीं है, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, या देश का कहीं भी हो, जो भी कोर्ट होगा वहाँ अम्बेडकर जी की ही मूर्ति लगेगा। चाहे वो शिक्षा का मंदिर ही क्यों ना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ पर हमेशा से या तो स्वतंत्रता सेनानी का लगेगा, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे वो इसकी बात कर लें आप, स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर लें, उन सब का लगेगा। महात्मा गांधी है, अम्बेडकर जी हैं, इन लोगों का लगेगा। बहुत सारे हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी, उन सब का लगेगा। तो ये समझना पड़ेगा और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। दर्शकों, हकीकत यही है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति न लगने का जो दुश्मन है वो दरअसल जेल में नहीं है। यही वजह कि मनुवादी और संघियों की ताकत बढ़ती जा रही है, और जो अम्बेडकरवादी हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस देश में संविधान ख़त्म हो रहा है, लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, और ये बचाना और अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाना ये एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में ये अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाएंगे। जो भी विरोध करेगा इसको सलाखों के पीछे डालेंगे।